पिक्चर्स ऐसी क्यों क्लिक करता है जिसमें मैं ओवरवेट दिखती हूँ? एक सेकंड, ये देख, इसमें तो बिल्कुल ओवरवेट नहीं लग रही है। इसमें तो मैं हूँ ही नहीं। एग्जैक्टली इसलिए तो ओवरवेट नहीं लग रही है। अब जैसी है वैसी तो लगेगी ना। अरे भाई आप इसको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे मैं क्या बोलूंगा, तू जाके सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर दे। I mean, जाके बापूजी को बोल दे। कोई जरूरत नहीं है, बापूजी अभी तक के अपने रूम में गए हैं। समर, उसे तंग क्यों कर रहे हो तुम? ओह सॉरी, हम तो भूल ही गए थे, तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट तो बदल गया है। हाँ चलो और पिक्चर्स देखते हैं। ये देखो पापा, आपने ना वर्ल्ड की बेस्ट पार्टी थ्रो की थी। एक्चुअली पापा, इतनी ग्रैंड पार्टी में तो मैं आज तक कभी नहीं गया। Oh God, how middle class? या as if तू तो ये हाई फाई पार्टीज में जाता रहता है। सच में अंकल, पार्टी वाज अमेजिंग, इट वाज लवली। थैंक यू बेटा। पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं भी। क्या हुआ पापा? अपने बच्चों की आंखों में अपने लिए गर्व देखना एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मुझे खुशी है कि मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे बच्चों को मुझ पर प्राउड फील हो रहा है। ये फीलिंग तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका था। लेकिन हम नहीं भूले थे पापा, और ना अब कभी भूलेंगे। भूलने के लिए मैं हूं ना। मेरी बात आते ही पूरा घर मामा जी बन जाता है। सबको सब कुछ याद रहता है, बस मैं ही याद नहीं रहती हूँ। वैसे मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी थी। इज एनीथिंग सीरियस? नहीं, सीरियस नहीं, पर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब मैं तो नहीं हूँ। मैं जानता हूं कि तुम सब अपनी मम्मी से बहुत अटैच्ड हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें अपनी माँ की जरूरत ना पड़े। पर इस सब में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि एक माँ की भी अपनी जिंदगी होती है, या होनी चाहिए। जैसे हम सब की अपनी एक जिंदगी है, वैसे ही अनुपमा की भी एक जिंदगी है, और अब शायद हमें उसे अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। Let her have her life. मेरा तो अब उस पे कोई हक नहीं है, पर तुम लोगों का है और रहेगा। पर हक जताते हुए ये बात हमेशा याद रखना कि अनुपमा की जिंदगी पे सबसे पहला हक अनुपमा का है। वैसे तो अब हमें एक छोटी अनुपमा मिल गई है। किंजल ने इस घर को बहुत अच्छी तरह संभाला है, पर अब हमें खुद को संभालना है बिना अनुपमा के। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब अनुपमा इस घर में आए तो सिर्फ खुशियों के लिए आए, हमारी परेशानियां कम करने के लिए नहीं। What the hell? ये सब एक सेकंड में एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और मैं इस घर के मच्छर तक मुझे नहीं काटते, क्योंकि काटने के लिए भी क्लोज आना पड़ेगा ना। मैं हमेशा तुम लोगों का बाप ही रह गया, दोस्त कभी नहीं बन सका, स्पेशली तुम दोनों का। इसीलिए शायद तुम लोग हमेशा हर चीज अनुपमा से शेयर करते रहे। मैं अनुपमा की जगह तो नहीं ले सकता, पर कोशिश कर सकता हूं। अगर दोस्त नहीं भी बन पाया तो कम से कम दुश्मन तो नहीं बनूंगा। हमारी जनरेशन में ना बाप को एक डराने वाली चीज माना जाता था। गब्बर सिंह की तरह बाप को भी टेरर माना जाता था कि बाप ऑफिस से लौट रहा है और बच्चे खेल का मैदान छोड़ के भागते हुए घर वापस आते थे। और माओ के पास भी एक ही रामबाण होता था कि बच्चा अगर कुछ मांगेगा तो माँ बोलेगी कि बेटा पापा से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो हम कर देंगे। क्योंकि माँ को पता होता था कि बच्चों के पास बाप से पूछने की हिम्मत नहीं होगी। मेरे बापूजी उस जनरेशन के होते हुए भी तुम लोगों के दोस्त बन गए, लेकिन मैं इस जनरेशन का होते हुए भी सिर्फ बाप ही बना रह गया, दोस्त कभी नहीं बन पाया। पर मैं कोशिश करूंगा बेटा। नया बिजनेस है, काम में बिजी रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा, ताकि तुम लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं तुम लोगों के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा हूं। फ्रेंड्स,
अच्छा दोस्त बन गए हैं तो 500 रुपए देना यार। 500 रुपए? बताओ तुझे, बताओ। सॉरी। अच्छा गुड नाइट पापा। गुड नाइट पापा। पापा मम्मी के साथ, हम सबके साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब आ रहे, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू। पर एक रिश्ता है जो अभी भी इग्नोर हो रहा है, आपका और काव्या का। आई एम सॉरी पापा, आई नो कि जब एक बेटी अपने पापा को समझाए तो थोड़ा तो ऑकवर्ड लगता है, पर फिर भी कहना चाहूंगी, सेकेंड चांस सबको मिलना चाहिए। माफी पे सबका हक होता है। बापूजी भी काव्या को फील कराने की कोशिश करते हैं, मम्मी ने भी वही सिखाया है। मैं भी काव्या के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करूंगी पापा, पर जब तक वो कोशिश आप नहीं करेंगे, काव्या सच में इस घर का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। सॉरी किंजल बेटा, कोशिश की पर कर नहीं पाया। ये मुझसे नहीं होगा। काव्या का दिया हुआ धोखा मैं नहीं भूल सकता। आज अहमदाबाद में एक नया बिजनेस वेंचर लॉन्च हुआ। ये लॉन्च देखने में किसी फिल्म अवार्ड फंक्शन से कम नहीं था, क्योंकि इसके दोनों पार्टनर्स मिस्टर वनराज शाह और मिस मालविका कपाड़िया देखने में किसी फिल्मी जोड़ी से कम नहीं थे। वनराज शाह अपनी उम्र में भी 25 साल के नौजवानों पर भारी पड़ रहे थे, और मिस मालविका तो है ही यंग और ब्यूटीफुल। क्या अब मैं यंग और ब्यूटीफुल नहीं रही? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।